नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 2014 से इस भारत वर्ष में किस क्षेत्र में सबसे उत्तम कार्य हुआ है? आप पूरा अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ा लीजिए। आखिर में भक्ति रस से डूबने के बाद भक्ति रस में आप डुबकी लगा लीजिए। उसके बाद आप एक ही मामला कह सकते हैं, हालांकि वो सबसे बड़ा धोखा है, लेकिन एक मामला कहेंगे। नॉर्मली भक्त कहते हैं सनातन बचा लिए मोदी जी, परचम लहरा दिए। हिंदुत्व तो अब जाके बचा है 14 के बाद, नहीं तो खत्म हो गया था। 15 तक खत्म हो जाता। बचा लिए मोदी जी। लेकिन आपको जो हम खबर आज दिखाने जा रहे हैं, अगर आप वाकई सनातनी होंगे, वाकई हिंदुत्व का हा भी समझते होंगे, तो कहेंगे हे राम, आला रे आला मोदी आला। भगवान का वस्त्र इस दौर में, अब ये नहीं कर रहा हूं कि सीधा मोदी जिम्मेदार जिम्मेदार, लेकिन जिस दौर में सनातन शिखर पर जा रहा है, उस दौर में इतनी बड़ी चोरी, इतना बड़ा स्कैम करने की हिम्मत कहां से आ गई? क्या यही वो दौर है जब सनातन की आड़ में बेखौफ विधर्मी भगवान के कपड़े भी लूट रहे हैं? भगवान के वस्त्र में एक बड़ा घोटाला हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये वीडियो जरूर देखें। हेमंत जी को लाइए, स्क्रीन पर जोड़िए फटाफट। हेमंत भाई, स्वागत है। अब भगवान के कपड़े में घोटाला खबर हमको आपको बतानी पड़ रही है और मजबूरी है इस दौर में बताना। साहेब को यहां गिफ्ट भी मिला था और उसी वस्त्र से जुड़ा हुआ गिफ्ट था, उसी वस्त्र से जुड़ा हुआ था। उसकी फोटो भी मैं कोशिश करूंगा कि इसी कार्यक्रम में दिखा दें जब साहेब गिफ्ट ले रहे थे। लेकिन जरा खबर पहले दिखा देते हैं। हेडलाइन हेडलाइन लाइए भैया। तिरुपति मंदिर में लड्डू के बाद दुपट्टा में घोटाला। सिल्क बताकर 350 के पॉलिस्टर दुपट्टे 1300 में बेच दिए। वहां भगवान तिरुपति को जो दुपट्टा उड़ाया जाता है वो सिल्क का होना चाहिए और प्योर सिल्क बता करके 1300 में बेचा। 350 का पॉलिस्टर का दुपट्टा था। 10 साल में, अच्छा, वस्त्र बदला जाता है भगवान का। 10 साल में 54 करोड़ रुपए का स्कैम। क्या बात करोगे सनातन का? ईश्वर का इतना खौफ नहीं कि ईश्वर के कपड़े बेच दोगे? भगवान का कपड़ा बेच रहे हो, है? क्या सनातन की बात करोगे तुम लोग? चलिए हेडलाइन और लाइए फटाफट। पॉलिस्टर सॉल्स सोल्ड एज सिल्क इन रुपीज 54 करोड़ स्कैम इन तिरुपति टेम्पल। ये अडानी चैनल पे लिखा है और कहीं नहीं। आगे बढ़िए। तिरुमाला नाउ हिट बाय 54 crore silk shawl scam after adulterated घी एंड डोनेशन रो। मतलब चंदा वाला मामला, फिर घी वाला मामला और अब साल वाला मामला। अगर भगवान कहीं इस दौर में देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कौन से हम अमृत काल में हैं, मतलब अब तो शिव को साक्षात प्रकट होकर विष पीना पड़ेगा इस दौर। आफ्टर फेक घी रुपीज 55 करोड़ सिल्क दुपट्टा स्कैम रोल्स तिरुपति टेम्पल ट्रस्ट प्रोब ऑर्डर। जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच तो इस देश में नियति बन गई है। चलिए बस एक खबर हिंदी वाला जो है दिखा दीजिए, थोड़ा मैं पढ़ देता हूं हिंदी वाली खबर को। आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में लड्डू के प्रसाद के तौर पर दिए जाने वाले, लड्डू के बाद प्रसाद के तौर पर दिए जाने वाले दुपट्टे अंग वस्त्रम की बिक्री में घोटाला सामने आया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एक कॉन्ट्रैक्टर ने शुद्ध मलबरी सिल्क दुपट्टों की जगह लगातार 100% पॉलिएस्टर दुपट्टे सप्लाई किए। ये भी नहीं किया उसको, मतलब मिलावट की भी जरूरत नहीं। बिलिंग सिल्क दुपट्टों के नाम पर की गई। एक पॉलिएस्टर दुपट्टे की वास्तविक कीमत लगभग 350 रुपए थी, लेकिन तिरुमला मंदिर का प्रबंधन करने वाला तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी को वही 350 का दुपट्टा 1300 में बेचा गया। ये घोटाला साल 2015 से शुरू हुआ है। देखिए आजादी के बाद ही 14 में आजादी आई, 15 में घोटाला शुरू हुआ और 25 तक
यानी 10 साल से घोटाला चल रहा था। इस दौरान टीटीडी ने कॉन्ट्रैक्टर को लगभग 54 करोड़ का भुगतान किया है। टीटीडी बोर्ड के चेयरमैन बी.आर. नायडू के निर्देश पर एक इंटरनल जांच शुरू हुई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने। ये अडानी के पोर्टल ने लिखा है, जिसने कोयले में भी जैसे सिल्क और पॉलिएस्टर का खेल है, वैसे ही क्वालिटी, कोयले की क्वालिटी में खेल किया है यही अडानी जी ने, जिनके पोर्टल पे आपको पढ़वाया हेमंत भाई, यही थे। अच्छी क्वालिटी का कोयला, घटिया क्वालिटी का कोयला, आज ये बता रहे हैं पॉलिएस्टर और सिल्क। समय देखिए। अब मैं हेमंत भाई के पास सीधा चलूंगा। हेमंत भाई, ये जरा पूरा मतलब कैसे इसका सीक्वेंस 10 साल में कैसे कैसे बढ़ा, आप इतना बता दीजिए, फिर आपको मैं मोदी जी की फोटो दिखाऊंगा यहीं पर। आशीष भाई नमस्कार, आपको और सारे दर्शक साथियों को भी। मैं पिछले कार्यक्रम में ही कह रहा था आपको कि पता नहीं अभी क्या क्या देखना बाकी है। एक और घटना आ गई कि देश का जो सबसे प्रसिद्ध टेम्पल, हिंदुओं का सबसे बड़ा टेम्पल, और जिसमें सालाना 2 से 2.5 करोड़ हिंदू ऑन एन एवरेज, हर रोज की अगर आप बात करो तो 65,000 से 1 लाख के आसपास लोग डेली श्रद्धालु जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पिछले कुछ समय में तीसरा घोटाला सामने आया है। पहला घोटाला आपको ध्यान होगा, जैसे जो लड्डू बनते हैं यहाँ के बड़े फेमस तिरुपति के, प्रसाद के तौर पे जो दिए जाते हैं, उसके अंदर आपको ध्यान होगा देसी घी को लेकर के घोटाला सामने आया था। उसकी जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है। उसके बाद जो यहाँ पर कामनी हुंडी है, जो यहाँ पर सुबह से शाम तक जो चढ़ावा चढ़ता है, उसके जो पैसे थे उसके अंदर चोरी का मामला सामने आया था। और अब ये तीसरा मामला है कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जो है टीटीडी, देश के सबसे रईस मंदिर में से एक है और देश के सबसे विख्यात, विश्व विख्यात मंदिरों में से कहिए आप, उनमें से एक है। और उसके जो अपना अंग वस्त्रम जो भेंट किया जाता है मेहमानों को, वो बेसिकली उसके लिए एक स्टैंडर्ड रूल है, बाकायदा साइज है, पूरा प्रोटोकॉल है और पूरी चीजें हैं कि किस तरीके से उसको दिया जाता है, क्या उसका साइज होना चाहिए और क्या है। और पूरे 10 साल तक रेशम का अंग वस्त्रम कह करके और पॉलिस्टर का लोग उनके श्रद्धालुओं को दिया जाता रहा, और 55 करोड़ रुपए की पेमेंट भी होगी 10 साल के अंदर। केवल कल्पना कर सकते हैं इस स्केल की और इसकी। इस जो ये अंगवस्त्रम दिया जाता है, इसको पट्टू सरीगा दुपट्टा बोलते हैं। और जो मंदिर के जो मेन रिचुअल है उनमें से एक है, और जो अपने जो दानदाता है उनको ये भेंट किया जाता है मंदिर उसकी तरफ से। बेसिकली क्या है कि ये सारे का सारा मामला आप समझिए क्या है। मंदिर की इसके लिए स्पेसिफिकेशंस हैं कि ये किस साइज का होगा, क्या होगा, और पूरे का पूरा उसमें पूरी वो दी गई है व्यवस्था। पहली बात तो ये कि हर दुपट्टा पूरे तरीके से मलबरी सिल्क का होना चाहिए, सिल्क मार्क का होलोग्राम होना चाहिए, और टेस्टेड जरी बॉर्डर्स होने चाहिए इसके। और इसका जो एरिया है पूरे का पूरा गले में डालने का, वो सारे उसका बाकायदा उसका दिया गया है। और टोटल वेट 80 ग्राम होना चाहिए, 110 ग्राम इसमें से डाइड सिल्क होना चाहिए, 1 मीटर इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, और 2.3 मीटर लंबा होना चाहिए, और 2.5 इंच डबल साइडेड बॉर्डर होना चाहिए, और जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शन होगी ओम नमो वेंकटेश्वर, यानी कि विष्णु भगवान के अवतार वेंकटेश्वर महाराज जो है उनका मंदिर था ये। और उसके अंदर ये जो ओम नमो वेंकटेश्वर लिखा होगा, तेलुगु और संस्कृत में दोनों में लिखा होगा, और उसके साथ शंकु, चक्रा और नमन सिंबल भी होंगे केंद्र के अंदर। बताइए, इतनी चीजें स्पेसिफाइड है मंदिर के उसके अंदर। उसके बाद ये चीज 10 साल तक चलती रही और कोई पहचानने वाला नहीं मिला। कल्पना करिए केवल इस बात की, रेशम के पैसे दे रहे हो और पॉलिस्टर चीज ले रहे हो। और ये पकड़ में भी कब आई, जब चीफ विजिलेंस सिक्योरिटी अफसर ने ये चेक करने के लिए कहा, जो नायडू साहब है टीटीडी बोर्ड के चेयरमैन, कि ये बेसिकली जो स्पेसिफिकेशंस हमारी हैं उसके हिसाब से ये अंगवस्त्रम है या नहीं। उसके बाद जो विजिलेंस के अधिकारी थे मंदिर के ही, उन्होंने सैंपल इकट्ठे किए, ताजा जो स्टॉक आया हुआ था गोदाम के अंदर, तिरुपति गोदाम के अंदर, और जो उसका अप्रूव्ड स्टॉक पहले था। उसके बाद इसके टेस्ट कराया गया आशीष भाई, और सेंट्रल सिल्क बोर्ड के पास भी इसकी जांच के लिए भेजा गया। और उसमें परिणाम सामने आया कि जितने भी दुपट्टास हैं, जिसको अंगवस्त्रम बोलते हो आप, ये एक्चुअल में पॉलिस्टर के बने हुए हैं, और इनके अंदर ना तो मैंडेटरी जो आवश्यक है सिल्क मार्क है, ना इनके अंदर टेंडर की कोई शर्त पूरी की गई है। और इससे मंदिर को बहुत भारी नुकसान हुआ है। 350 की चीज 1300 की दी जा रही है 10 साल के अंदर।
जो शॉल 350 रुपए का है पॉलिस्टर का, उसको रेशम का बता करके 1300 लगातार 10 साल से दिया जा रहा है। आप कल्पना कर लीजिए। ऐसे ही जो देशी घी का मामला था, वो सारे देश ने देखा किस तरीके से मिलावटी घी दिया गया। ये सारी चीजें अपने आप में क्या करी। अब हालत ये है कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो है, नायडू साहब ने बताया है, जो टीटीडी के चेयरमैन हैं, उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को यह मामला सौंप दिया है। और इसके अंदर एक चीज और सामने आई, जो आरंभिक जांच हुई उसके अंदर, कि अभी तक जो है एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टर इकलौता ठेकेदार है, और उससे जड़ी हुई जितनी भी वो फर्म्स थे, वो ये सिंगल हैंडेडली ये अंगवस्त्रम मंदिर को सप्लाई कर रहे थे 10 साल से। आप सहज कल्पना कर सकते हैं। इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। जो भ्रष्ट लोग हैं, मतलब हुंडी को भी नहीं बख्शेंगे, वहां से भी पैसा चोरी कर लेंगे। घी जो विश्वविख्यात प्रसादम है यहाँ का, विश्वविख्यात, इतना प्यारा लड्डू होता है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए, उसके अंदर घी में खेल कर दिया और अब अंगवस्त्रम में खेल कर दिया। तो महज कल्पना की जा सकती है कि सनातन के प्रति आस्था, हिंदू धर्म के प्रति आस्था, देवी देवताओं के प्रति आस्था, ये तो विष्णु के अवतार है सर। जो यहाँ पर जो मंदिर में जो वो है लॉर्ड वेंकटेश्वर, ये तो विष्णु के अवतार है। इतने बड़े पैमाने पे चीज चलती रही और कोई पूछने वाला वाली वारिस नहीं। तो आप सहज कल्पना कर सकते हैं कि ये सारे का सारा मामला है क्या। इसका स्केल देखिए। घी का स्कैम जो आपने कहा, 68 लाख किलो, 68 लाख किलो घी में स्कैम 250 करोड़ रुपए का था। और जो भी बहुत लोग हमारे परिवार से, हमारे सभी लोग गए हुए हैं जो है भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने, वहां पर जो जो लड्डू लिया, प्रसाद लिया, वो कल्पना करे उस घी में चर्बी मिलाई गई थी, चर्बी से युक्त घी था वो। उसकी जांच हुई तो वो खुला। लेकिन खेल यहां पर और है हेमंत भाई, ये पूरा जो वेंकटेश्वर मंदिर है और इसका जो ट्रस्ट है प्रशासन चलाने के लिए, ये राजनीति का अखाड़ा है। आप कल्पना कीजिए, अभी आपने 2-3 बार बताया ना कि इस समय नायडू साहब हैं। नायडू साहब, जब नायडू साहब सीएम है तो नायडू साहब उसके मुखिया हैं। जब रेड्डी साहब सीएम थे तो रेड्डी साहब थे। अब देखिए, मैं इसलिए इस बात को ला रहा हूं, रेड्डी साहब थे तो रेड्डी साहब थे, नायडू साहब है तो नायडू साहब है। नायडू साहब के दौर में जब वो घी पकड़ा गया तो उसमें जांच हुई तो पता चला रेड्डी साहब के समय में अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे, यानी रिश्वत में, घी वाले में। अब यहां बता दो 15 से 25 का है, 15 से 25 में जरा नायडू का भी कार्यकाल निकाल लीजिए हेमंत भाई, है नायडू का भी कार्यकाल निकाल लीजिए, कहां से आप बच जाओगे। सब राजनीति के अखाड़े में सनातन को आप लोगों ने फुटबॉल बना दिया है? प्लेग्राउंड है आपकी सियासत का, और सनातन और धर्म आपने फुटबॉल। दुनिया, मतलब हमारे देश के 100 करोड़ लोगों की आस्था इनके लिए फुटबॉल है, उसको उछाल रहे इधर से उधर, उधर से उधर। लाइए जरा मोदी जी वाली फोटो दिखाइए, मैं जरा बता दूं कि जब ऐसे नाक के नीचे चल रहा था। अच्छा, मोदी जी तो जब वायसाल थे तो मोदी जी के वायसाल थे, और आज नायडू हैं तो मोदी जी के नायडू हैं। इनके लिए तो दोनों इनके साथी हैं, दोनों इनके अनुज हैं। ये 2019 की फोटो है। 2019 में पीएम मोदी को जो है ये तिरुपति मंदिर गए थे, तो टीटीडी बोर्ड की तरफ से उन्हें सिल्क दुपट्टा और प्राचीन सिक्कों पर श्राइन बोर्ड की ओर से प्रकाशित 2 किताबें भेंट की गई थी। ये जो दुपट्टा भेंट किया गया था मोदी जी को, ये सिल्क का था या पॉलिएस्टर का था हेमंत भाई? नहीं आशीष भाई, ये तो क्लियर ही हो गया ना कि ये जो फ्रॉड हुआ है बेसिकली, ये केवल वीआईपीज के साथ नहीं है, ये केवल फाइनेंशियल लॉस नहीं, जो इस मंदिर की सेक्टिटी है, जो इसकी पवित्रता है, जो इसकी परंपराएं हैं, जो एक धर्म स्थान की जो एक मर्यादा होती है, उसमें तो इस एक काम से, आप ये बताइए ना, साइज तक मेंशन है, क्या उसका बॉर्डर होगा, उसके अंदर क्या छपा हुआ होगा, एक एक चीज जब बारीकी से लिखी गई है, और उसमें आप सिल्क की बजाय, मलबरी सिल्क की बजाय अगर पॉलिस्टर सप्लाई कर दें, तो फिर तो आप सहज ही कल्पना कर सकते हैं ना। और जितने भी होते हैं यहाँ के अंदर, खासतौर पे दानदाताओं के लिए और वीआईपीज के लिए,
उसमें यही तो चीज मानी जाती है ना ट्रस्ट की तरफ से, कि यहाँ की सच्चाई, ऑथेंटिसिटी जो पवित्रता जो है, जो ओरिजिनलिटी है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। और यहाँ तो अब 10 साल से ये सप्लाई हो रही है, 2015 से 25 तक। तो मोदी जी तो 19 में गए थे। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी के लिए कोई अलग से बना होगा, उसका तो स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है। तो ऐसे में मोदी जी को भी फर्जी दे दिया होता, इसका तो मैं आप तो क्या ही गारंटी दे सकते हैं। यू एंड मी कैन नॉट ऑथेंटिकेट दैट, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अब जो स्थिति है, जब चूंकि इसकी एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच शुरू हो गई है, तो अब ट्रस्ट के ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि खरीदारी की पूरी प्रक्रिया इनके सवालों के घेरे में आ गई। और सही मायने में तो आप देखिए, घी प्रसादम पूरा देश खाता है, पूरी दुनिया में प्रसाद जाता है यहाँ का, वो उसके अंदर घी नकली। अंगवस्त्रम, उसका मतलब आप सोचिए कि मलबरी रेशम की जगह वो जिस चीज का बना दिया पॉलिस्टर का। हुंडी जहां पर आप दान करके आते हो, उसके पैसे की गिनती में गड़बड़। फिर और क्या बच गया? और क्या बचता है आशीष भाई? और फिर वो कौन सी श्रद्धा रहेगी, कौन सी आस्था रहेगी? इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पर जो भी लोग एम्प्लॉयड है, जो भी लोग ये काम कर रहे हैं, जो प्रोक्योरमेंट, जो खरीदारी के लिए, जो ऑर्डर्स पास करने के लिए, टेंडर पास करने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी क्या क्रेडेंशियल्स बच गया? सवाल तो ये आएगा ना। एक धर्म स्थान, इससे बड़ा धर्म स्थान तो कौन सा है, बता दीजिए आप। ये फुटफॉल पर डे 65,000 से 1 लाख, कौन से तीर्थ पे, बता दीजिए आप। और वहां पर अगर ये परिस्थितियां हैं, तो समझ लीजिए कितना सनातन मजबूत हो गया होगा। बहुत ही दुखदाई है ये पूरी की पूरी स्थिति, कि आस्था के ऊपर भी पैसा भारी है। हम तो आमतौर पे बात करते हैं कि वीआईपी दर्शन और फलाह और ये सब, भगवान तो सबके लिए बराबर है, क्यों होने चाहिए वीआईपी दर्शन? हम तो तमाम बार इस पे बहस करते हैं। और यहां तो हालत ये है कि जो वहां का मिलने वाला प्रसाद भी प्योर नहीं है, उसके अंदर भी मिलावटी घी है। सोचिए आप, जो आपको सम्मान का प्रतीक, अंगवस्त्रम क्या है? सम्मान का ही प्रतीक तो है, उसमें भी गड़बड़। सिर्फ सम्मान का नहीं, यहाँ पर मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि भगवान तिरुपति का, भगवान वेंकटेश्वर का वो अंगवस्त्र इसलिए क्योंकि एक वेदाशीर वचनम नाम का अनुष्ठान होता है, जो है भगवान तिरुपति का पूजा अनुष्ठान है वेदाशीर वचनम। वेदाशीर वचनम में इसी दुपट्टे का इस्तेमाल होता है। तो भगवान के अनुष्ठान में हो रहा है जिस दुपट्टे का, वो वस्त्र है ईश्वर का, ईश्वर का वस्त्र। अब तो हमें यही कहना पड़ेगा, मैं आज इस चर्चा में मुझे नारा समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग भी लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, तो स्ट्राइक कर जाता है दिमाग कि ये सब कहते हैं ना जय श्री राम। अब उस नारे थोड़ा एक्सटेंशन है, पढ़ाना पड़ेगा उसको। जय श्री राम नक्कालों से सावधान, जय श्री राम नक्कालों से सावधान। हर भगवान की मूर्ति के नीचे चरणों में एक पट्टी लगानी पड़ेगी, नक्कालों से सावधान। भगवान नक्कालों से सावधान, भगवान नक्कालों से रहो सावधान। आज तक इंसान के साथ ठगी तो हम लोग देखते ही आ रहे हैं। हर दिन, हर पल, हर घड़ी हो रहा है, इंसान ठगा जा रहा है। दुकानों पर आपने देखा होगा, नक्कालों से सावधान, असली वाली दुकान नक्कालों से सावधान। अब बताओ आप, वो दिन हम पा गए ना, 14 के बाद 25 आते आते वो दिन आपने देख लिया ना, कि दुकान पर था कि असली वाली दुकान नक्कालों से सावधान, इंसानों के लिए था ठगों से सावधान। अब भगवान के लिए लिखना पड़ेगा, हे भगवान नक्कालों से सावधान। इन सनातनियों से, जो सनातन के आज की तारीख में जो है रथी हैं, ये सनातन के रथी हैं ना सब, ठगी हो रही है। आशीष भाई, इसकी जो जांच हो रही है अभी तक, सीबीआई और एफएसएसएआई ने जो जांच की है, उसमें तो बहुत खतरनाक चीजें सामने आई। आपने देखा जुलाई 2024 में टीटीडी ने एआर डेयरी की 4 टैंकर घी की खेप रिजेक्ट की थी, पिछले साल की तो बात है। लेकिन ये टैंकर वापस लौटाने की बजाय वैष्णवी डेयरी के नाम पर ट्रांसफर कर दिए गए, रिजेक्ट होने के बावजूद। गुजरात की एक लैब रिपोर्ट की में ये भी सामने आया कि एआर जो डेयरी है, उसके घी में मछली का तेल, बीफ टेलो और लार्ड मिलाया गया था। हालांकि लैब ने फॉल्स पॉजिटिव का डिस्क्लेमर भी जोड़ा था। मामले में गिरफ्तार एक आरोपी अजय कुमार सुगंध ने पूछताछ में माना कि वो मोनोडिग्लिसराइड्स और एसिटिक एसिड एस्टर जैसे केमिकल सप्लाई करता था, जो मिलावटी घी बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये सीबीआई की जांच कह रही है, आशीष चित्रांश और हेमंत अत्री नहीं कह रहे। और घोटाले में अब हवाला और राजनीतिक आरोपों की भी जांच हो रही है।
जांच में खुलासा हुआ कि 50 लाख रुपए की राशि छुपाकर ट्रांसफर की गई। मंदिर का पैसा है भाई। ये राशि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद व पूर्व टीटीडी अध्यक्ष वाईबी सुब्बा रेड्डी के निजी सहायक के चिन्नप्पन को दी गई थी। दिल्ली में 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन में 20 लाख रुपए एजेंट अमन गुप्ता से और बाकी राशि प्रीमियर एग्री फूड्स के अधिकारी विजय गुप्ता से मिली थी। ये मंदिर है, ये हिंदुओं की आस्था का स्थान है। आप केवल कल्पना करके देखिए, और जितना गहरा जाते जाएंगे उतना आपको महसूस होगा कि ये क्या हो क्या रहा है देश के अंदर। बिल्कुल। आखिर में बस एक लाइन कहूंगा आप लोगों को सोचने के लिए, आप लोगों के प्रक्रिया के लिए। ये अजय कुमार, हेमंत भाई ने बताया, कोई पकड़ा गया, कोई अमन गुप्ता, कोई विजय गुप्ता। अजय कुमार के जगह या अमन के जगह असलम होता तो क्या होता? अलकायदा की साजिश, दारुल हरम बनाने की कोशिश, क्योंकि बीफ है, बीफ हमारे देश में वही से सनातन पर ग्रहण लगता है ना। हमारे प्रभु ईश्वर भगवान, उनके प्रसाद में बीफ, मछली के तेल। लेकिन किसी को, मैं इसलिए बात कहा हूं, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, किसी को आपने प्रोटेस्ट करते देखा क्या? रोड पर देखा किसी को हेमंत भाई? कोई प्रोटेस्ट हुआ कि देश बंद कर देंगे, रोड बंद कर देंगे, रेल बंद कर देंगे, तेल बंद कर देंगे, खेल बंद कर देंगे? ना, नहीं हुआ। क्योंकि अपने ही है अमन गुप्ता, अपने ही अजय कुमार, अपने सब अपने वाले हैं ना, अपने वाले। इनका बीफ भी चलेगा, इनके बीफ से भी सनातन को खतरा नहीं है। बस असलम होता तो उसकी छींक से खतरा हो जाता, इनके बीफ से खतरा नहीं। ये समझना होगा। यही समझ गए ना तो पता चल जाएगा कि सनातन को किसी से खतरा नहीं है। सनातन को उनसे खतरा है जो सनातन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ उनसे खतरा है सनातन को, बाकी किसी से खतरा नहीं है। होना चाहिए था। आज मैं गंभीरता से इस खबर को देखा जब हेमंत जी के साथ ये चर्चा हुई कि इस खबर को लाना चाहिए, नहीं तो हम ही चले जाते प्रोटेस्ट करने। हम तो आज अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवा रहे हैं। आज औपचारिक रूप से हम दोनों भाई दर्ज करवा रहे हैं कि ये तो खिलवाड़ हो रहा है। कोई रोड पे नहीं आया, कोई नहीं आया। कितने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद हर दिन आप देखते होंगे यहाँ वहां उपद्रव करते हुए। ये जितने गोरक्षक हैं, बीफ वाले, आतंक मचा के रखे हुए हैं, एक को गया वहां पर तिरुपति, वहां जाकर के थोड़ा भूख हड़ताल, अनशन कुछ कर लिए होते। रात भर सब बीफ खोजते हैं रोड पे घूम घूम के कि कहां पर जो है पशु व्यापारी जा रहा है गाड़ी लेकर के। पूरी रात घूमते हैं, चले गए होते तिरुपति। इसलिए आखिर में कर रहा हूं, ये सवाल सोचिएगा आप लोग। किसी सनातन को किसी से खतरा नहीं है भाई। सनातन शब्द ही ऐसा है जिसको खतरा ही नहीं पैदा हो सकता, खतरा ही नहीं पैदा हो सकता। इसीलिए तो सनातन उसको कहते हैं। सनातन को खतरा पैदा हो गया तो सनातन रह ही नहीं गया। सनातन ना आदि है ना अंत है, वही सनातन है। उसको किसी से खतरा नहीं, उसका अंत ही नहीं कोई कर सकता। खतरा कैसे हो जाएगा सनातन? यही समझ लो ना। खतरा जो बताते हैं, आपको डराते हैं, उन्हीं से सबसे बड़ा खतरा है सनातन को। हमें दीजिए इजाजत, सावधान रहिए नक्कारों से। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।